नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार एसएससी मैथ विद कुलदीप में आपका स्वागत है। तो साथी आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो साथी शुरू करते हैं अपने आज क्वेश्चन। देखिए साथी, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए क्या आप इन क्वेश्चंस को बना पाते हो या नहीं। ठीक है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। देखिए आपके सामने बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 15 है, और 2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी देखिए 12 दे रखी है, और x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू साथी कितनी है आपके पास -1 है। तो आपको x वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी। काफ़ी सारे तरीके आपने इन क्वेश्चंस को करने के पड़े होंगे देखो, लेकिन मैं वो वाला तरीका बताऊंगा आपको जिससे आप एग्जाम में कम टाइम में कर पाओगे। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ना ऑप्शन से करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो ऑप्शन से आप इसको कीजिए। यहाँ पे देखो आपको x y z तीनों की वैल्यू का सम कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ऑप्शन चेक करो। अगर इन तीनों का सम अगर आपके पास 15 है साथी, तो वही हमारा इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे देखो 7 और 5 12 और 1 13, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। देखो 7 और 2 9 और 3 12, ये भी साथी अपना आंसर होगा नहीं। देखो 5 और 3 8 और 2 10, तो साथी ये भी हमारा इसका आंसर होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। देखो 7 और 5 12 और 3 15, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में तीनों एक्स वाई जेड तीनों का सम कितना बन रहा है 15 बन रहा है, साथी यही हमारा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखो और साथी ये जो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छे मजेदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करके जाना एग्जाम में आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 को अगर 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आपको बताना है। तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए। चलिए ट्राई कीजिए इसको। देखो अगर किसी भी इक्वेशन को आपको इस दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करना होगा ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 को आप मान लो 0 के इक्वल, तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास 3/2 बनेगी। ठीक है, देखो x की वैल्यू अपने पास 3/2 बनेगी। आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करके x यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन देखो थोड़ा सा और अपन को स्मार्ट तरीका यूज करना होना चाहिए इसके अंदर। देखो क्या करोगे आपको क्या गिवन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो क्या आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से 2 मल्टीपल, देखो इसको अपन क्या ब्रेक करेंगे 2x मल्टीपल एक्स स्क्वायर माइनस होगा ये 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 में। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या आप 2x की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास होगी 3। ठीक है साथी, यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 3 होगी। अब देखो क्या इस 2x की जगह आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 4। अब देखो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा ओनली 4 अपने पास, यहाँ बचेगा साथी 6x माइनस का 4। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3/2 है, तो 6 मल्टीपल 3 अपॉन में 2 माइनस होगा ये 4 से, देखो 2 से गया ये 3 बार, देखो 3 3 9, 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा इसका राइट आंसर कितना बनेगा 5 बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना थोड़ा सा इजी हो जाता है और कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है साथी, चलिए आइए बनाते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। और देखो सेम वही आपको करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर tan a की वैल्यू आपको रूट टू माइनस 1 है, तो साइन a कोस a प्लस tan a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को और आंसर बताइए, और फटाफट से इस क्लास को लाइक करेंगे, सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी साथियों में सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करेंगे अपने क्लास को। चलिए बनाओ फटाफट से बनाओ, और सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, काफ़ी आपको यूजफुल होगा एग्जाम में जब आप बैठोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए बनाइए इन क्वेश्चंस को। देखो नॉर्मली बच्चे क्या करता है ना, यहाँ पे देखो tan a की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना √2 माइनस 1 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे अपॉन में 1 लगा के यहाँ पे साइन कोस a सारे फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। देखो एग्जाम में क्या अप्रोच आपको आनी चाहिए, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर होता है अपने पास आती है यहाँ पे साइन थीटा मल्टीपल कोस थीटा के बराबर। देखिए हम यहाँ पे बात करें कि tan थीटा प्लस कोट थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है बराबर में होता है साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा मल्टीपल कोस थीटा के इक्वल।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखो कुछ ही सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितने गिवन है आपको, tan थीटा अपने पास है √2 - 1। और अगर हम बात करें साथ ही यहाँ पे कोट थीटा क्या होगा, देखो इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 में कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, मतलब उसका उल्टा अगर करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, ये प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, तो √2 + 1 होगा। tan थीटा ये हमारे पास है, कोट थीटा अपने पास ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, √2 - 1 प्लस करोगे आप √2 + 1। देखो फिर क्या होगा, यहाँ पे -1 से +1 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बनेगा 2√2। अब ये जो वैल्यू आई ना अपने पास, वो किसकी आई है, 1 में साइन थीटा मल्टीपल कोट थीटा की। ठीक है, देखो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये 1 में साइन थीटा माइनस 1 में साइन थीटा मल्टीपल कोट थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 2√2। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, साइन थीटा मल्टीपल कोस थीटा चाहिए, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2√2। कितना बनेगा, 1 में 2√2। ठीक है साथी, अब देखिए आप, अब कुछ नहीं करना, हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन थीटा मल्टीपल कोस थीटा क्या होगा, 1 में 2√2 होगा। ठीक है, प्लस कर दिया हमने कितना, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 है। बस अब इसको सोल्व करना है आपको। देखिए क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे सबका, तो एलसीएम कितना बनेगा, 2√2 अपॉन, देखो ये कितना बनेगा 2√2, इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा 1 प्लस, देखो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा अपने पास, देखो √2 2 हो गया, 2 को 2 से मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा साथी अपने पास 4 बनेगा। यहाँ देखिए माइनस होगा ये 2√2 से, 1 + 4 कितना हो गया, 5 - 2√2 अपॉन में 2√2। अब देखो क्या ये ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन से मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी में जो नीचे वाली वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे, नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर इसको 4 बनाना है तो आपको इस पूरी के पूरे टर्म्स को क्या करोगे आप, यहाँ पे √2 से हम मल्टीपल करेंगे। देखो √2 से अगर मल्टीपल करोगे ना, तो ऊपर क्या बनेगा, 5√2 माइनस, देखो ये बनेगा 4। ठीक है, 5√2 - 4 अपॉन में नीचे बनेगा 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके के इन क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा कम टाइम में इजीली आप इनको सोल्व कर पाओ। चलिए बनाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। देखो सारे क्वेश्चन है, काफी अच्छे और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। चलिए बनाइए। tan a की वैल्यू आपको कितने गिवन है, a tan b है, और sin a बराबर अपने पास आते कितना है, b sin b है, तो आपको cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखो यहाँ पे cos a की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिए आप, cos स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मान लो आप a की वैल्यू आप यहाँ पे 60 डिग्री मान लो, और b की वैल्यू साथ ही अपन क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम टाइम में मतलब इजी हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन करना। देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे tan 60 हो गया, ये बराबर में कितना है, a मल्टीपल tan, b की वैल्यू कितनी थी, tan 30 डिग्री। अब आपको पता है कि tan 60 कितना होता है, tan 60 अपने पास होगा √3, बराबर होगा ये a मल्टीपल 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो a की वैल्यू बनेगी ना, वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। a की वैल्यू साथ ही कितनी बनेगी अपने पास, a की वैल्यू बनेगी अपने पास 3। उसी तरीके से हम यहाँ पे b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर a की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री और b की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 60 बनेगा अपने पास √3/2, बराबर होगा ये b मल्टीपल, देखो साइन 30 कितना होता है आपको पता है, 1/2 होता है। साइन 30 हो गया अपने पास 1 अपॉन में 2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो साथ ही आप बोल सकते हो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे √3 हो गई। b की वैल्यू अपने पास आ गई √3 और a की वैल्यू साथ ही अपने पास आ गई कितना, यहाँ से 3 आ गई। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना, cos स्क्वायर a निकालना है, और cos स्क्वायर a मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि cos 60 अपने पास कितना होता है, cos 60 अपने पास होता है 1 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 4। आपको बस ये चेक करना है कि a और b की वैल्यू कौन से ऑप्शन में हम पुट करें कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए। चलिए चेक करते हैं हम सारे ऑप्शंस को। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर a को देखिए आप, a स्क्वायर -1 है, a मतलब कितना बनेगा 3, तो 3 का स्क्वायर -1 मतलब ये बन गया 8 अपॉन में कितना है यहाँ पे, देखो b स्क्वायर -1, b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बनेगा, तो ये कितना बनेगा अपने पास 4 बनेगा। बट हमें तो 1 अपॉन में 4 चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं।
देखो बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर कितना बनेगा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 2 अपॉन में देखो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा। देखो 2 अपॉन में 8 कितना हो गया 1 अपॉन में 4 हो गया। तो साथ ही यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा ईजी है और कम टाइम में आप इजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो एफ पी है और यहाँ पे देखो ये जो है ना अपने पास पी, ये p प्लस 2 है ना, इसकी पावर है और थीटा की वैल्यू अपने पास x है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, p प्लस 2 साथ ही अपने पास इसकी पावर में है और x यहाँ पे थीटा है। तो आपको 6f2 माइनस 4f4 प्लस 10f0 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बनाइए। एक बार आप सभी साथी इसको ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी और लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो भाई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपको p प्लस टू ये सारी पावर है और f2 f4 और f0 की वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो f2 निकालना है आपको, f4 आपको निकालना है, ठीक है, और f0 निकालना है। मतलब जहां भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसकी जगह 2, 4 और 0 आप पुट करके इजीली निकाल सकते हो। लेकिन देखो और कम टाइम में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप देखो। क्या हम यहाँ पे x की जगह साथ ही यहाँ पे हम x की जगह क्या थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। देखो 0 डिग्री से कैसे आप इजीली बनाओगे इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे देखो अगर मैं थीटा को x 0 मान लूंगा तो ये पूरा फंक्शन, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, समझना मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरा फंक्शन हमारे पास देखो ये वाला पूरा फंक्शन है ना वो 0 बन गया। ठीक है, कोस 0 का मान होता है 1। इसका मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एफ पी बनेगा ना जो 1 अपने पास बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे साथी अपने पास 1 बनेगा। अब आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही बनेगी। देखो ये f2 भी 1 बनेगा, ठीक है, f4 भी 1 बनेगा, ये भी अपने पास 1 बनेगा। तो बाहर क्या चल रहा है अपने पास 6 चल रहा है, तो ये बनेगा 6 माइनस 4 प्लस में अपने पास 10 है। देखो कितना बनेगा, 6 में से 4 गया तो 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास 12। और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथी इसका राइट आंसर होगा यानी 12 यानी 12 हमारा इसका आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको करना था ताकि आप कम टाइम में इजीली इन क्वेश्चंस को बना सके। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए बनाओ इस वाले क्वेश्चन को। 7 cos a प्लस 24 sin a प्लस 32 का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या करोगे आप फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो 7 cos a प्लस 24 sin a प्लस 32 का आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखो कभी भी आपको अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आप क्या करोगे यहाँ पे। देखो कोस और साइन के फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है, इसके मल्टीपल में जो भी नंबर्स आपको दिया है ना उसका स्क्वायर करके उसका रूट ले लो। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा 7, 24 और 25 का। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट सभी ने पढ़ा हुआ। यहाँ पे देखो ये कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे, प्लस कितना है 24 का स्क्वायर करोगे, देन उसके बाद में साथ ही अपन लेंगे इसका रूट। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट अगर अपन करते हैं ना तो ये बनता है अपने पास 25 बनेगा, प्लस में क्या चल रहा है 32 बन रहा है, तो 25 प्लस 32 कितना होगा 57 होगा। तो साथ ही यहाँ पे हमारा इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा 57 होगा। और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अच्छे से इसको नोट कर लेना, अच्छे से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपने अगला क्वेश्चन। देखो 3 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बनाओ इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए हमें इसका। चलिए भाई फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और फटाफट से क्लास को लाइक भी करो, फटाफट से शेयर करो सभी साथियों के अंदर, सभी ग्रुप्स के अंदर, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो आपको क्या चीज दी हुई है यहाँ पे, सबसे पहले तो उसको लिख लो आप। क्या दिया हुआ है साथी यहाँ पे 3 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, दोनों में से ऊपर नीचे यहाँ पे कोस, देखो ऊपर से तो अपन कोस कॉमन ले सकते हैं, नीचे से साथ ही अपन यहाँ पे साइन कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बच गया ये अपॉन में, यहाँ से कॉमन लेंगे अपन कितना साइन थीटा को हमने कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 माइनस
कितना बनेगा ये 1 माइनस 3 साइन क्यूब, ये स्क्वायर होगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे सोल्व करोगे ना आप, 3 का मतलब हो गया, देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह आप अगर यहाँ पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो ना, तो देखो 3 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना बनेगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में अपने पास कितना चल रहा है 2 चल रहा है। देखो ये 3 माइनस 2 कितना बनेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इसको सोल्व करने पे अपने पास बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ऊपर वाली जो टर्म बनेगी ना अपने पास, वो क्या बनेगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा नीचे चल रहा है, तो इससे ये वाला टर्म्स हो गई हमारी कैंसिल आउट। तो कितना बचा कोस अपॉन में साइन, और कोस अपॉन में साइन आपको पता है क्या होता है कोट थीटा होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोट थीटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से यहाँ पे डील करनी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करेंगे सभी साथी। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना है 45 है, देन आपको निकालना है 10 अल्फा प्लस 1 10 बीटा प्लस 1 इक्वल टू आपको 2x है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। देखो काफी मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपको छोटा सा कंसेप्ट आता है ना साथी यहाँ पे, तो कुछ मतलब एक क्वेश्चन को देखते ही आप इसमें इजीली बना पाओगे। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो तो कभी भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है a प्लस बी, दोनों थीटा की वैल्यू कितनी हो 45 हो, दोनों थीटा की वैल्यू का जो सम होगा अपने पास 45 होगा ना, तो डायरेक्ट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप क्या करोगे, तो हमेशा यहाँ पे 1 प्लस 10 अल्फा मतलब 1 प्लस 10 a और 1 प्लस 10 b, ठीक है, इन दोनों का जो सम बनेगा ना अपने पास वो बनेगा 2 के इक्वल। ये चीज आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर दोनों थीटा का सम कितना हो 45 डिग्री हो, तो 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b हमेशा कितना बनता है 2 बनता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, डायरेक्ट आप एग्जाम में इस चीज का यूज कर सकते हो। अब आइए देखो अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं। भाई आपको पता है दोनों का सम 45 बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म बनेगी ना, ये वाली टर्म 1 प्लस 10 अल्फा प्लस 1 10 बीटा प्लस 1, ये तो हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना वो इक्वल में है किसके 2x के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन गई, x की वैल्यू बन गई अपने पास कितनी साथी यहाँ पे 1 बन गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए साथी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन हमने आज की क्लास में आज के सेशन में डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ साथी यहाँ पे आपको कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, देखो रिकॉर्डेड क्लासेज में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका टाइम कम बचे, और हमारे पास भी थोड़ा सा इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथी आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये सीरीज अब कंटिन्यू होगी आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो साथी फटाफट से इस क्लास को लाइक कर देना, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ठीक है, और इन क्वेश्चन को देखो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसे और भी मजेदार क्वेश्चन अरिथमेटिक की हम आपके सामने लेके आएंगे, एडवांस के भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। चलिए साथी मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।